हेलो दोस्तों, मैं आशीष ठाकुर स्वागत करता हूं आप सभी का वीसीसी सागर में। तो जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने एक क्वेश्चन किया था असाइनमेंट का, मोशन अंडर ग्रेविटी का या फिर मोशन इन अ वर्टिकल लाइन हम कह सकते हैं। तो आज भी हम उसका लास्ट क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि हमारा 6th क्वेश्चन है। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, अ बॉल आफ्टर हैविंग फॉलन फ्रॉम रेस्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी फॉर 6 सेकेंड्स crashes through a horizontal glass plate, thereby losing 2/3 of its velocity. If it then reaches the ground in 2 seconds, find the height of the plate above the ground. तो क्वेश्चन बोल रहा है कि एक बॉल है वो इनिशियली रेस्ट से फॉल करता है, 6 सेकंड तक ट्रेवल करने के बाद वो किसी एक ग्लास प्लेट से टकराता है। ठीक है, तो ग्लास प्लेट से टकराने के बाद वो क्या होता है, उसकी जो वेलोसिटी होती है, मतलब जब वो टॉप मोस्ट पॉइंट से ग्लास प्लेट तक आया है तो ग्लास प्लेट से टकराने के बाद उसकी वेलोसिटी 2/3 कम हो जाती है। ठीक है, तो वेलोसिटी अगर v हम मानते हैं यहां पर है तो इससे टकराने के बाद क्या हो जाएगी, v माइनस 2/3 ऑफ v। ठीक है, मतलब 1/3 ऑफ v हमारा वेलोसिटी रह जाएगा उसके बाद। और कहता है कि इससे टकराने के बाद जब 2/3 वेलोसिटी कम हो गई तो ग्राउंड तक पहुंचने में इसे 2 सेकंड का टाइम लगा है। ठीक है, तो पूछ रहा है क्वेश्चन में फाइंड द हाइट ऑफ द प्लेट अबव द ग्राउंड। तो अगर इसका हम डायग्राम बनाते हैं तो वो क्या बनेगा, ये हमारा ग्राउंड है। ठीक है, यहां से मैंने एक बॉल को ड्रॉप किया। ठीक है, ये कोई सा बॉल है, यहां पे बीच में क्या है, हमारा एक ग्लास का प्लेट है। ठीक है, ये हमारा एक ग्लास प्लेट है। तो जब ये बॉल यहां से यहां आया, ठीक है, इसे टाइम लगा 6 सेकंड का टाइम लगा, इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रहा है। तो क्या है, यहां पे अगर मैंने माना कि इस पॉइंट पे वेलोसिटी v है, ठीक है, तो इससे निकलने के बाद, ठीक है, इसने क्या की 2/3 वेलोसिटी लूज कर दी। तो 2/3 लूज कर दी किसमें से, जितनी यहां वेलोसिटी थी, मतलब यहां पे क्या हो जाएगा, v माइनस 2/3 ऑफ v। ठीक है, तो ये बच जाएगा 1/3 ऑफ v। और यहां से यहां ग्राउंड तक पहुंचने में इसे कितना टाइम लगा, 2 सेकंड का टाइम लगा। ठीक है, तो पूछ रहा है यहां से यहां तक की जो हाइट है इस ग्लास प्लेट की वो कितनी हाइट है। तो ये हाइट हम कैसे निकाल सकते हैं, अगर हम इस मोशन को कंसीडर करें और इसका डिस्प्लेसमेंट निकाल लें, मतलब s इज इक्वल टू क्या, ut प्लस हाफ at स्क्वायर जैसा फॉर्मूला लगा दें तो ये हमारी हाइट निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो अब पहला काम हमें क्या करना है, इस वेलोसिटी को निकालना है। ठीक है, क्योंकि अगर इस मोशन को हम कंसीडर करेंगे तो इस मोशन के लिए, इतने पार्ट के लिए ये वाला जो पार्ट है, ये पॉइंट, ये क्या है, इनिशियल वेलोसिटी यहां पर होगी इसकी। ठीक है, टाइम हमारे को दे रखा है और s इज इक्वल टू ut माइनस हाफ gt स्क्वायर में हमें इनिशियल वेलोसिटी चाहिए होती है और हमें टाइम चाहिए होती है। ठीक है, तो जिसकी हेल्प से हम s निकालते हैं। तो अगर हम इसकी बात करें, ठीक है, तो सिंपली क्या है, v इज इक्वल टू u माइनस जी टी। ठीक है, तो u क्या है, 0 माइनस जी टी, मतलब 9.8 इंटू टाइम हमारा कितना लगा, 6 सेकंड का टाइम लगा। ठीक है, तो ये v निकला और जो नया v है, मतलब इस ग्लास प्लेट से टकराने के बाद, तो वो कितना है, v न्यू अगर हम बात करें तो ये कितना हो जाएगा, v माइनस 2/3v इज इक्वल टू 1/3v। तो 1/3v मतलब 1/3 इंटू माइनस 9.8 इंटू 6, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस 9.8 इंटू 2 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, ये माइनस साइन बस ये दिखाता है कि वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन है। ठीक है, तो ये हमारी न्यू वेलोसिटी आ गई। अब हमें क्या देखना है कि ये वाला जो पार्ट है, अगर हम इसकी स्टडी करें तो इसके लिए इनिशियल वेलोसिटी क्या है। ठीक है, अगर हम पार्ट ये बात करें, ये A है, ये B है और ये C है, तो अगर हम BC के बारे में बात करें, ठीक है, तो BC का क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी हमारा यही होगा, क्योंकि लूज होने के बाद हम यहाँ से मोशन स्टडी कर रहे हैं। तो वेलोसिटी लूज होने के बाद कहने का मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, माइनस 9.8 इंटू 2 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, टाइम हमारे को पता है, टाइम हमारे को कितना दे रखा है, 2 सेकेंड्स दे रखा है। तो अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ कि s इज इक्वल टू ut माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अब इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 9.8 इंटू 2, मतलब 9.8 इंटू 2 मल्टीप्लाइड बाई टाइम, तो टाइम कितना लगा है, 2 सेकेंड का टाइम लगा है, माइनस हाफ इंटू जी मतलब 9.8 इंटू टी का स्क्वायर, तो टाइम कितना है, 2 सेकेंड मतलब 4। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 2 इंटू 2 यहाँ पे हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि कॉमन यहाँ पर क्या आ रहा है, कॉमन हमारे पास आ रहा है माइनस 9.8 इंटू 2 और यहाँ भी माइनस 9.8 इंटू 2। तो हम क्या लिख सकते हैं, माइनस 9.8 इंटू 2 तो हमने कॉमन निकाल लिया और अंदर में हमारा क्या बचा, ये बचा 2 प्लस 1। ठीक है, तो ये हम क्या लिख सकते हैं, माइनस
9.8 इंटू 2 इंटू ये 3 हो गया। ठीक है, तो ये हमारा निकल के आ जाएगा -58.8 मीटर्स। ये हमारा माइनस में इसलिए आया है क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, तो डाउनवर्ड मतलब यहां से लेके यहां तक का जो हमारा डिस्टेंस है वो क्या है, 58.8 मीटर्स है। तो अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये कितना हो जाएगा, 58.8 मीटर्स। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो ये क्वेश्चन भी हमने सॉल्व किया। अब इस असाइनमेंट के हमारे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं, जो भी 6 के 6 क्वेश्चंस थे। तो अब इसमें क्या है, जो 6 क्वेश्चन थे ये अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन थे। तो ये मैंने आपको इसलिए दिए थे ताकि आप अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चंस कर सके, आप इसको सॉल्व करना सीख सके, अलग अलग दिमाग लगा के आप सोच सके। ठीक है, तो इस लेक्चर में इतना ही। आगे के लेक्चर्स में हम कुछ और नए असाइनमेंट लेकर आएंगे और उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।